भद्रवा में अभी भी कई इस तरह के विलेजेस हैं और इस तरह की पंचायतें हैं जहां पे 3 से 4 हजार पॉपुलेशन होने के बावजूद भी अभी तक रोड कनेक्टिविटी वहां तक नहीं पहुंचाई गई है। इसके बावजूद कि इस चिनाब वैली से कई आरएंडबी के वजीर रहे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कार्य करना चाहिए था रोड कनेक्टिविटी पहुंचाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, वो नहीं किया। बल्कि कहीं ना कहीं हमें ऐसा महसूस होता है कि अपने जाती इन मुफादात को, अपने सेल्फ इंटरेस्ट को उन्होंने मद्देनजर रखा। जी हाँ, मैं इस वक्त भद्रवा के भाराई गांव के बिल्कुल सामने हूं, जो कि कटियारा के पास है। ये अटखार का बड़ा एक इंपॉर्टेंट गांव है, लेकिन आजादी के 70 साल गुजरने के बावजूद भी अभी तक इस भाराई गांव तक सड़क नहीं पहुंच सकी है। जबकि इस इलाके में, इस गांव में 100% एसटी पॉपुलेशन है। सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस आपने इनको देना है, लेकिन इन सरकारों ने 70 वर्षों में इन सरकारों ने कोई भी इनके साथ जो है जस्टिस नहीं किया। और मौजूदा टाइम में काफी अपेक्षा है हमें और इस मौजूदा सरकार से कि जो 70 सालों में नहीं हुआ वो आज इस सरकार में होगा। और इस भाराई गांव में, जिसके सामने मैं खड़ा हूं, जहां पे 100% एसटी पॉपुलेशन है, इस तक सड़क पहुंचेगी। कार्य तो शुरू हुआ था, इसका प्रोजेक्ट भी बन चुका है, नाबार्ड के तहत ये सड़क बननी थी, लेकिन फॉरेस्ट क्लियरेंस का कोई चक्कर पड़ रहा है। लेकिन उस फॉरेस्ट क्लियरेंस को क्लियर करने के लिए ना तो हमारे प्रशासन के अधिकारी, ना हमारे विभिन्न जो यहाँ पे राजनीतिक दल हैं इस भद्रवा के, कोई भी इंटरेस्ट लेने को तैयार नहीं, जिसका खमियाजा इन लोगों को उठाना पड़ रहा है। और कई किलोमीटर का सफर पैदल तय करके इनको स्कूलों, कॉलेजों और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए इनको आना पड़ता है। लेकिन हमारे राजनीतिक दलों के लोग, राजनीतिक लोग, हमारे प्रशासन के अधिकारी टस से मस नहीं है। मेरा यही सरकार से आपके माध्यम से कहने का है कि फौरी तौर पर, जबकि इस प्रोजेक्ट की डीपीआर बन चुकी है, नाबार्ड के तहत इस सड़क को कर दिया गया है, लेकिन 3 से 4 जो दरख्त हैं वो आ रहे हैं, उनकी क्लियरेंस यहाँ पे फॉरेस्ट विभाग के द्वारा नहीं मिल रही है। मैं गुजारिश करूंगा एलजी महोदय साहब से और प्रशासन अधिकारियों से, जो भी इस विभाग के हैं, यहाँ पे पीएमजीएसवाई के हैं, आरएंडबी के हैं, जिला प्रशासन के जिला तरक्की कमिश्नर, उनसे मेरी गुजारिश रहेगी कि इस भाराई गांव की तरफ भी जो है देखा जाए। इन लोगों को काफी तकलीफ का सामना है, जहां हमने स्वागत किया, जिस तरीके से हम पिछले कई वर्षों से मांग कर रहे हैं कि थनाला के बीपीएल लोग हैं वहां तक सड़क पहुंचाइए। आपने इस सरकार में वहां पे सड़क का निर्माण का काम शुरू किया, हम स्वागत करते हैं। हम मांग कर रहे थे कि भद्रवा चंबा और भद्रवा बनी रोड को ऑफिशियली खोला जाए, जिसके लिए उसको नेशनल हाईवे डिक्लेयर किया जाए। कल उसके लिए एक प्रपोजल भी बना है, उसका भी हम स्वागत करते हैं। लेकिन इस भाराई गांव के लोगों ने क्या बिगाड़ा है आपका, जिस इनके भी फंडामेंटल राइट्स हैं, आपकी ड्यूटी है, स्टेट की रिस्पांसिबिलिटी है इनको बेटर रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। तो मैं सरकार से एक बार फिर गुजारिश करूंगा कि इस भाराई गांव की जो सड़क है उसका निर्माण शुरू किया जाए। इसी तरीके से यहां से कुछ किलोमीटर के फासले पे इसी अटखार के इलाके में, इसी भद्रवा के इलाके में एक शरेखी गांव भी है, वहां पे भी अभी तक सड़क जो है धनवा तक नहीं पहुंच पाई है। उस सड़क का भी निर्माण का काम शुरू किया जाए, क्योंकि हमारा जो है हम चाहते हैं कि पुरानी सरकारों ने से जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी, उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन की है इस भद्रवा के अटखार एरिया के साथ। यहाँ पे फुल फ्लैज ब्लॉक होना चाहिए था और एक तहसील होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बल्कि बाकी एरियाज में, भलेस में, डोडा में, बाकी एरियाज में ब्लॉक और तहसीलें क्रिएट की गई, सिर्फ अटखार के लोगों को हाथ डालने के लिए और वोट बैंक के तौर पर इनको इस्तेमाल किया गया और इनको बेचा गया वक्तन फक्तन। लेकिन अब हम ऐसा होने नहीं देंगे। अगर आप इनको बेहतर सड़कें दोगे, बेहतर स्कूल दोगे, इनको ब्लॉक और तहसील दोगे, फिर जाके ये लोग, इनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है हाई होगा। वरना जो है आप देख रहे हो कि इन सड़कों की खस्ता हालत है, कोई पूछने को तैयार नहीं है। लेकिन मौजूदा यूनियन गवर्नमेंट और एलजी महोदय से हमें अपेक्षा है कि वो इन मसलों का समाधान करेंगे।